मनोज भाई आ रहा हूं मैं। त्रिपाठी जी आपके पास एक बात लेगा हूं। मौलाना साहब बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को ऐसी जगह उठा के फेंकेंगे कि फिर पलट के वापस नहीं आएंगे। मामला बड़ा कैड़ा हो गया भैया त्रिपाठी जी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पार्लियामेंट और सबको कवर कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तो जब जॉर्ज फर्नांडिस ने एक फैसला किया था समता पार्टी 17 सांसदों को लेकर के कि हम भाजपा को सहयोग में जा रहे हैं और उसके संयोजक बनाए गए थे, तब भी तमाम देश के मुस्लिम जो अकलियत के लोग थे, क्या नहीं कहा जॉर्ज फर्नांडिस को, क्या से क्या नहीं कहा। और आज जान रहे 17 वर्षों तक हम इनके साथ एनडीए के साथ खड़े और इस मुल्क जानता है कि जॉर्ज फर्नांडिस को किस तरीके से कांग्रेस ने यातनाएं दी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे मजबूर होकर के इनके साथ जाना पड़ रहा है और मैं इनके साथ रह करके देश को तरक्की के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम किया। पश्चिम नहीं ठीक है त्रिपाठी जी, लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि चंद्रबाबू नायडू से भी ज़्यादा गुस्सा मुझे लग रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का वो नीतीश कुमार की तरफ है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी चतुराई दिखाई थी इसमें मौलाना साहब। उन्होंने 3 प्रदर्शन किए, एक दिल्ली में, एक पटना में, एक विजयवाड़ा में। दिल्ली तो राजधानी है, पटना में नीतीश को डराने के लिए और विजयवाड़ा में चंद्रबाबू को डराने के लिए, लेकिन कोई नहीं डरा। दोबारा आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा कि बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत जैसे तंजीमों की हनक क्यों खत्म हो गई कि चिराग पासवान भी नहीं डर रहे और जयंत चौधरी भी नहीं डर रहे। मनोज यादव जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, ऐसी आंधी आएगी जो कभी नहीं आई होगी। ठीक बात है, होगा नहीं होगा भविष्य का प्रश्न है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इस घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन प्लान तैयार किया होगा कि भाई जब ये बिल अगर पास हो गया तो हमको क्या करना है, क्योंकि मुस्लिम तंजीमें आपसे क्या चाह रही हैं वो मौलाना साहब बोल ही रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं, समाजवादी पार्टी उस हर वर्ग के साथ खड़ी नजर आती है। अब कोई ये कहेगा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है और दूसरे लोगों की नहीं बात करती, तो ये भी एक झूठ है। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पे मैं अमिताभ जी ये समझता हूँ कि अगर आज बिल पास होता है लोकसभा में तो उसके दोषी जितने नाम आप बार बार ले रहे हैं, मैं अपने मुख से नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, यही 4-5 लोग होंगे। अजीत पवार का भी नाम ले लीजिएगा, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, अजीत पवार की पार्टी भी मेरे ख्याल से उसमें दोषी होगी। शिंदे की पार्टी से मैं कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन इन 4-5 दलों को जनता जरूर पूछेगी, और पूछेगी इसलिए कि हमने अपने अधिकार की रक्षा के लिए आपको वोट दिया था। अब हो सकता है नीतीश जी को या चंद्रबाबू नायडू जी को आज सरकार के सामने अपनी बात कह पाने में असक्षमता महसूस हुई हो कि हम नहीं कह पाएंगे, सरकार जो चाहेगी वही करेंगे, लेकिन एक लाइन तो जरूर बनती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। क्या मजबूरियां हैं ये बात तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो जानते हैं कि सत्ता रहे ना रहे, सरकार गिर जाए चली जाए, सरकार कोई हमको किसी परस्ती की बात कहे, जो हमारे देश के महान समाजवादी नेता सदैव मुलायम सिंह यादव कहते थे कि कोई मुझे मौलाना कहे, कोई मुझे मौलवी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इंसाफ और इंसानियत की बात होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी उस महान समाजवादी नेता सदैव मुलायम सिंह के बनाए उस रास्ते पे चल रही है। हम हर वो चीज करेंगे जो किसी समुदाय पे अत्याचार की बात हो। किरण रिजिजू को जो बात कही हमारे नेता ने, उस बात पे चर्चा आपको जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के सभी किताबों का विरोध करता है, लेकिन उसके बावजूद भी किरण रिजिजू जी हम आपको और आपके धर्म का सम्मान करते हैं। यही भारत का कल्चर है, यही भारत की सोच है। आज पूरी
8 घंटे की इस चर्चा में अगर सबसे बड़ी कोई लाइन है तो यही एक बड़ी लाइन है कि एक सेकुलर सोच का नेता अपने ही हिंदू धर्म के तमाम सारे जो बटा है हमारा धर्म अनेक धर्मों में, उन पे इतनी बड़ी बात कह के उन्होंने बात कही है। तो समाजवादी पार्टी जब इस लाइन पे है कि आप भले बौद्ध धर्म के हैं, हम आपको भी मानते हैं, भले आप हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, हमारे पुराणों को नहीं मानते, हमारे उपनिषदों को नहीं मानते, हमारी स्मृतियों को नहीं मानते, उसके बावजूद भी हम आपके साथ हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी है, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक है मनोज भाई, बनेगा, ठीक, उसके बाद की परिस्थितियां आपके समक्ष बहुत जल्दी आएंगी। जी ठीक है। रत्नाकर जी, इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, क्या आपको ऐसा कुछ, आपकी पॉलिटिकल समझ क्या कहती है, भाजपा की पॉलिटिकल समझ क्या कहती है, क्या वक्फ कानून के बन जाने के बाद देश में कोई एक ऐसा आंदोलन आकार ले सकता है कि जिसमें एक तरफ मुस्लिम तंजीमें शामिल हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत हो, और दूसरी तरफ ये इंडिया अलायंस के घटक दल हो? और अगर हाँ, तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान होगा? नहीं, ये कितना भी ये आपस में गठबंधन बना लेंगे अमिताभ जी, ये फेल हो जाएंगे। वो शाहीन बाग की तरह भी ये नहीं कर पाएंगे इस बार, जो ये दावा कर रहे थे कि हम शाहीन बाग पूरे देश को बना देंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इतना ना फूलों में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 240 है बस, फूल रहे हो ऐसा जैसे लगता है 340 है, थोड़ा कम रखो। मैं कहीं एक सावा खिंच गया शाम तक तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोला ना, ये मोदी जी का जोड़ है, खिंचेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बोला मैंने। आपको शायद नहीं समझ में आया, अमित शाह जी ने जवाब दिया और करारा जवाब दिया। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, 12-13 करोड़ लोगों के बीच में से अध्यक्ष का चुनाव होता है, और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया कि 25 साल अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। जाओ, ये क्या दिया कि जाओ 25 साल तुम ही अध्यक्ष बने रहोगे, यही कहा ना, यही कहा ना, ये वही समाजवादी पार्टी है। और अभी आपकी पार्टी का चरित्र जो है मौलाना ने खोल दिया, आपकी पार्टी का चरित्र मौलाना ने खोल दिया। अभी मौलाना कह रहे थे कि आपकी पार्टी ने बुलडोजर जब चल रहा था तो साथ नहीं दिया, और आपने तो कहा कि हम कार सेवकों से नहीं डरे। अरे कार सेवकों की तो हत्या करवाई आपने कार सेवकों की हत्या करवाई, डरने की क्या बात है? डरने की, जनता से डरिए, डरने का कोई नहीं है, जनता से डरिए और जनता डराएगी। आप मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सिर्फ आए हैं। उसके जो अच्छे पहलू, मैं अमिताभ जी 2-3 पॉइंट है जो इनको बताऊंगा। ये कह रहे थे कि अधिकारों की रक्षा के लिए टीडीपी और जेडीयू के सांसदों को चुना है। वो अधिकारों की रक्षा ही कर रहे हैं। वो जो 30,000 केस जो गरीबों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनकी जमीनें छीनी गई है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। जिनकी जमीनें छीन ली गई है, वक्फ बोर्ड ने छीन लिया है, वो उनके साथ खड़े हैं। जो बेबाक मजलूम, जो यतीम बच्चे हैं, उनके अधिकारों को कुछ चुनिंदा माफिया और कुछ चुनिंदा जो है उलेमा संगठन ने कब्जा कर रखा है। उनके अधिकारों से वो जमीन हटा करके और उन बच्चों के हित के लिए ये संशोधन में वो खड़े हैं, इसके लिए वो साथ में खड़े हैं। आपके जैसे वोट बैंक के लिए नहीं खड़े हैं। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए विरोध कर रहे हैं, विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं। ठीक है रत्नाकर भाई, मनोज जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।